गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। ट्री मीन्स पेड़, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप्ड मीन्स देना, रुकना या बंद होना, गिविंग मीन्स देना। एक वृक्ष जो कभी भी देना नहीं छोड़ता है, एक वृक्ष जो कभी भी देना नहीं छोड़ता है या जो कभी भी देना बंद नहीं करता है। ठीक है, एक ऐसे पेड़ के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। वाट डू ट्रीज गिव अस। वाट मीन्स क्या, ट्रीज मीन्स पेड़, गिव मीन्स देना, अस मीन्स हमें। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है आप सभी को पता है। ठीक है, There lived a naughty boy in a village. Each day the boy spent hours playing near the large old mango tree. He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. मीनिंग समझते हैं। There वहाँ, lived मीन्स रहता था, a naughty boy एक शरारती या नटखट लड़का, in a village गांव में, एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था। Each day प्रतिदिन, द बॉय लड़का, स्पेंट बिताता था, आवर्स घंटों, आवर्स मीन्स घंटों, प्लेइंग मीन्स खेलते हुए, नियर मीन्स पास, लार्ज मीन्स बड़ा, ओल्ड मैंगो ट्री पुराने आम के वृक्ष। एक गांव में एक नटखट लड़का था। रोज वह लड़का एक पुराने आम के वृक्ष के पास घंटों खेलकर बिताता था। ठीक है, एक गांव में एक नटखट लड़का था और वो लड़का घंटों तक एक पुराने आम का वृक्ष था, वहां पर खेलकर अपना समय बिताता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. ही मीन्स वह, मेक मीन्स बनाना, क्राउन मीन्स राज मुकुट, जो सिर पर पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं, मुकुट। ऑफ इट्स लीव्स, इट्स लीव्स इसके पत्तों से, एंड देन और तब, प्राउडली मीन्स गर्व से, डिक्लेयर घोषणा किया। वह लड़का या उसने उसकी पत्तियों से एक राज मुकुट बनाया और फिर यह घोषणा किया। क्या घोषणा किया, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, किंग मीन्स राजा, मैं जंगल का राजा हूँ। क्या करता है वो, आम के वृक्ष के पत्तियों से एक मुकुट बनाता है और फिर बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. Visit means आना या मिलना, play means खेलना, its branches means शाखाओं, its means इसके। वृक्ष को लड़के का उसके पास आना और उसके शाखाओं के साथ खेलना अच्छा लगता था। जो वृक्ष था, आम का वृक्ष, उसे भी लड़के का आना और उसके ब्रांचेस, शाखाओं के साथ खेलना उसे अच्छा लगता था। ठीक है, वृक्ष को भी यह पसंद आता था। फिर क्या हुआ, टाइम पास्ड, द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन, बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। ग्रेजुअली he stopped coming to the tree. Then one day, to the tree's great delight, he saw the boy approaching. The boy said he needed money, for without money he couldn't marry. Take my mangoes,
दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल देम एंड you will have more than enough money, offered the generous tree. The boy didn't wait another minute. Time passed. समय बीतता गया. Past means बीता या बीतता गया. समय गुजरता गया. The boy लड़का grew to be a man. लड़का अब युवा हो गया था. Grew means बड़ा. मैन मीन्स आदमी. लड़का अब बड़ा हो गया था. ठीक है. बट किंतु टू द ट्री, वृक्ष के लिए या पेड़ के लिए, ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय. ऑलवेज मीन्स हमेशा. लेकिन पेड़ के लिए वह हमेशा एक बालक ही था. लड़का अब बड़ा हो गया था, लेकिन उस पेड़ के लिए, उस आम के पेड़ के लिए वह हमेशा एक बालक था. ग्रेजुअली धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री. स्टॉप्ड मीन्स बंद करना. कमिंग मीन्स आना. धीरे धीरे उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया. ठीक है. वह पहले डेली जाया करता था और पेड़ के पास खेलता रहता था और घंटों समय वहाँ बिताता था. लेकिन अब वह बड़ा हो गया है और धीरे धीरे वह पेड़ के पास जाना बंद कर दिया. देन तब, वन डे एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट. डिलाइट मीन्स खुशी. ही सा उसने देखा. द बॉय अप्रोचिंग लड़का आ रहा था. देन तब, वन डे एक दिन, टू द ट्रीज पेड़ के लिए, ग्रेट डिलाइट पेड़ के लिए बहुत खुशी का दिन था. ही सा उसने देखा कि लड़का उसके पास आ रहा था. ठीक है. अब लड़का उसके पास आना बंद कर दिया था. तब एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि लड़का उसके पास आ रहा है और वो बहुत खुश होता है. वृक्ष ना, वृक्ष के लिए वो दिन खुशी का दिन होता है. द बॉय सेड ही नीडेड मनी. लड़के ने कहा. क्या कहा? ही नीडेड मनी. नीडेड मीन्स जरूरत या आवश्यक. मनी मीन्स पैसा. मुझे पैसे की जरूरत है. फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी. विदाउट मनी पैसे के बिना. ही वह, कुडंट मैरी. मैरी मीन्स शादी या विवाह. पैसे के बिना वह शादी नहीं कर सकता. ठीक है. और शादी करने के लिए उसको क्या चाहिए? मनी, पैसा. ठीक है. फिर क्या हुआ? टेक माई मैंगोज. टेक मीन्स लेना. टेक मीन्स लेना. मैंगोज मीन्स आम. दे आर द बेस्ट वेराइटी. बेस्ट मीन्स अच्छे. वेराइटी मीन्स किस्म. आर मीन्स हैं. सेल देम. सेल मीन्स बेचना. देम मीन्स इनको. एंड you will have more than enough money. Enough means काफ़ी. Enough means काफ़ी. Money means पैसा. Offered the generous tree. Offered means प्रस्ताव दिया या प्रस्ताव रखा. The generous tree उदार वृक्ष. क्या हुआ? Take my mangoes. They are the best variety. Sell them and you will have more than enough money. मेरे आम को ले लो. They are the best variety. वे अच्छे किस्म के हैं. Sell them. इनको बेचो. And you will have more than enough money. और यह तुम्हें ज़रूरत से अधिक पैसे दिलाएंगे. Offer the generous tree. उदार वृक्ष ने प्रस्ताव रखा. क्या बोलता है? देखो कि तुम मेरे आम को ले लो. यह आम बहुत ही अच्छे किस्म के हैं. इन्हें बेच दो और यह आम तुमको ज़रूरत से अधिक पैसे दिलाएंगे. द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट. द बॉय लड़का, डिडंट नहीं किया. वेट. वेट मीन्स इंतजार या प्रतीक्षा. अनदर मिनट दूसरे
मिनट, लड़का ने एक भी मिनट का प्रतीक्षा नहीं किया, ठीक है, वो एक भी मिनट नहीं रुका। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, फॉर व्हाट क्या चीज, फॉर मीन्स के लिए, व्हाट मीन्स क्या, बॉय मीन्स लड़का या बालक, वेट मीन्स प्रतीक्षा, लड़के ने किस चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं की, किस चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं की। वृक्ष, जो एक पुराना आम का वृक्ष था, वो बोलता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मेरे आम को ले जाओ, और ये आम बहुत ही अच्छे हैं, तुम इन्हें बेच दो, ये तुम्हें जरूरत से अधिक पैसे दिलाएंगे, ठीक है। और ऐसा सुनकर वो एक भी मिनट का प्रतीक्षा नहीं किया और क्या किया, सारे आम को तोड़ लिया। देखते हैं आगे। The boy stripped the tree of every single mango, sold them, and got married after a lapse of time. The boy came back again, sullen and complaining. I need a house. Can you give me a house? The boy, लड़का, stripped means खींचकर हटाना या खींचकर तोड़ना। द ट्री मीन्स पेड़, ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सिंगल मीन्स अकेला या एक, मैंगो मीन्स आम। लड़के ने वृक्ष से एक एक आम खींचकर तोड़ लिया। क्या करता है लड़का, वृक्ष से एक एक आम को खींचकर क्या करता है, सबको तोड़ लेता है। सॉल्ड देम, इन्हें बेच दिया। एंड गॉट मैरिड, और शादी कर ली, ठीक है। लड़के ने सारे आम को तोड़ लिया और फिर उस आम को बेच दिया और उस पैसे से क्या किया, वो शादी कर लिया, ठीक है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, आफ्टर मीन्स बाद, कुछ समय के बाद, लैप्स मीन्स दो घटनाओं के बीच की अवधि, ठीक है, तो कुछ समय के बाद। द बॉय कैम बैक अगेन, कैम मीन्स आया, बैक मीन्स वापस, अगेन मीन्स पुनः, कुछ समय के बाद लड़का फिर से वापस आया। सलेन एंड कंप्लेनिंग, सलेन मीन्स हट करना, एंड कंप्लेनिंग और शिकायत करना, हट और शिकायत की। क्या शिकायत किया, देखो, आई नीड अ हाउस, नीड मीन्स आवश्यक या जरूरत, मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, कैन मीन्स सकना, गिव मीन्स देना, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। हट करता है और शिकायत करता है, क्या बोलता है कि मुझे घर की आवश्यकता है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, वृक्ष से बोल रहा है, ठीक है। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, said the loving tree. So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. Slowly the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. Take my strong branches. Take means लेना. My strong branches, मेरे मजबूत शाखाएं। And build means बनाना। yourself means स्वयं, अपने स्वयं। a house, एक घर। furniture means लकड़ी का बना हुआ सामान, जैसे कुर्सी, पलंग, सोफा इत्यादि, ठीक है। टू मीन्स भी। said the loving tree means प्यारा पेड़ या प्यारा वृक्ष, सुंदर या प्यारा वृक्ष ने कहा, क्या कहता है, मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो और स्वयं एक घर बना लो और इसे अपने लिए फर्नीचर भी
बनाओ। क्या बोलता है? मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो और इससे तुम स्वयं एक घर बनाओ और अपने लिए फर्नीचर भी बना लो। ठीक है, पेड़ बोलता है। फिर क्या करता है देखो। सो द बॉय हैक डाउन all the branches, leaving the tree with just its trunk. So the boy hacked down. हैक डाउन में काट कर नीचे गिराना या बेदर्दी से काटना। ऑल द ब्रांचेस, सभी शाखाओं को। लिविंग मीन्स छोड़ना। द ट्री मीन्स पेड़। इट्स ट्रंक, इसके तना। ट्रंक मीन्स तना। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। इस तरह लड़के ने तने को छोड़कर, सिर्फ उसके तने को छोड़कर सभी शाखाओं को बेदर्दी से काट डाला। क्या किया लड़का? जब वो वृक्ष बोलता है कि मेरी मजबूत शाखाओं को तुम ले लो और इससे अपने लिए एक घर बनाओ और अपने घर के लिए फर्नीचर भी बना लो, तब लड़का क्या किया? सिर्फ तना को छोड़कर वो सारा जितने भी उसमें शाखाएं थी सभी शाखा को काट कर नीचे गिरा दिया। ठीक है, अपने लिए। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट its branches and leaves. Without means के बिना। Slowly means धीरे धीरे। Its branches अपने शाखाओं and leaves और पत्तियों। धीरे धीरे वृक्ष बिना शाखाओं और पत्तियों के बूढ़ा हो गया। अब उसमें न तो फल है, न पत्ती और न ही शाखा। क्या हुआ? पेड़ अब बूढ़ा होने लग गया। It felt lonely and sad. It felt, वह महसूस करता था। Lonely, अकेलापन, and sad, और दुखी होता था। वह अकेलापन महसूस करने लगा और दुखी था। It missed the boy. यह लड़के की कमी महसूस करता था, लड़के को याद करता था। ठीक है, क्योंकि जब वह छोटा था तो डेली पेड़ के पास आता था और घंटों पेड़ के पास खेलते रहता था। ठीक है, और जब वो अब आना बंद कर दिया तो पेड़ उसको मिस कर रहा है। फिर देखिए आगे। Years went by. The lonely old tree often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel, to see something of the world. Years went by. Years means साल। साल बीतते गया। The lonely old tree, अकेला बूढ़ा वृक्ष। Often, प्राय। Thought means सोचता था। Of the boy, लड़के के बारे में। And then, और तब। One day, एक दिन। The boy came, लड़का आया। Came again, लड़का फिर से वापस आया। Not quite as young as before. Young means जवान, before means पहले। अब वह लड़का पहले जैसे नहीं था। अब वह सुंदर हो गया था और पहले जैसा युग अब नहीं रह गया था। ठीक है, अब सब कुछ बदल गया था। दिन बीतते गया, कई साल बीत गए। पेड़ अकेलापन महसूस करता था और लड़के के बारे में सोचता रहता था। एक दिन लड़का फिर से वापस आया और अब वो लड़का पहले जैसा नहीं था। अब वो बहुत चेंज हो गया था, बहुत बदल गया था। फिर क्या हुआ? आई नीड अ बोट, ही सेड टू द ट्री। उसने पेड़ से कहा। क्या कहा? आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए। बोट मीन्स नाव। मुझे एक नाव चाहिए। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा।
आई वॉन्ट टू ट्रेवल, वॉन्ट मीन्स चाहना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग मीन्स कुछ चीज़, ऑफ द वर्ल्ड संसार या दुनिया में, मैं दुनिया में कुछ देखना चाहता हूँ। इसीलिए अब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, नाव की। बोलता है मुझे एक नाव चाहिए, मैं यात्रा करना चाहता हूँ और संसार में कुछ चीज़ को देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब पेड़ के पास तो कुछ भी नहीं रह गया, अब वो क्या देता है देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी लड़का आता है और कुछ मांगता है तो पेड़ जो वृक्ष है, बूढ़ा वृक्ष, वो कुछ ना कुछ उसको उसकी मदद में देता है। अब क्या है उसके पास, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, सेड द ट्री। टेक, टेक मीन्स लेना, माई ट्रंक, ट्रंक मीन्स तना। टेक माई ट्रंक, मेरा तना ले लो। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बचा है, केवल यही मुझ में बचा है। बट लेकिन, इट विल मेक यू अ साउंड बोट, साउंड बोट मीन्स अच्छी नाव, लेकिन यह तुम्हें एक अच्छी नाव बनाकर देगा। सेड द ट्री, वृक्ष ने कहा, वृक्ष ने कहा, क्या कहा, टेक माई ट्रंक, मेरा तना ले लो। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, अब मुझ में सिर्फ यही बचा हुआ है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन यह तुम्हें एक अच्छा नाव बनाकर देगा। ठीक है, अब उसके पास सिर्फ तना था और उसको भी बोल रहा है वो कि इस तना को ले लो, इससे तुम एक अच्छा नाव बना लेना। ठीक है, इससे एक अच्छा नाव बन जाएगा। The thoughtless boy took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. The thoughtless boy, thoughtless means विचारहीन, boy means लड़का, विचारहीन लड़का, took लिया the trunk तना को, made, made means बनाया, his boat अपना नाव, and sailed, sailed means यात्रा पर चला गया, अवे, अवे मीन्स दूर, विदाउट इवन, विदाउट मीन्स के बिना, इवन मीन्स यहाँ तक, वंस मीन्स एक बार, थिंकिंग अबाउट द ट्री, पेड़ के बारे में बिना सोचे, वाट ही हैड डन टू इट, कि उसने इसके लिए क्या किया। विचारहीन लड़के ने वृक्ष के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बिना सोचे, बिना विचार किए उसके तना को ले लिया और फिर क्या किया, वो नाव बनाया और यात्रा पर निकल पड़ा। ठीक है, एक बार भी वह नहीं सोचा कि इस पेड़ से मैं तो सारा चीज़ ले लिया हूँ पहले ही, इसके पास अब केवल तना ही है। पेड़ के बारे में वह कुछ भी नहीं सोचा और क्या किया, तना को काटकर वो अपने लिए नाव बनाया और फिर यात्रा के लिए चला गया। फाइनली, अंततः, the boy became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend, the tree. Come, boy, called the tree. Rest here on my stump. It makes a good seat. We can be happy together. And the boy, gratefully for once, sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. Finally, अंततः, the boy, लड़का, became a tired, बहुत ज़्यादा थक गया, ओल्ड मैन, और बूढ़ा हो गया। अंत में लड़का थका हुआ और बूढ़ा हो गया था। एंड, और नाव, अब, ऑल ही
could think of was his faithful friend. अब all means सब या सभी. He could think, वह सोच सका, of was his faithful friend. faithful means वफादार, friend means मित्र. और वह अब अपने वफादार वृक्ष के बारे में सोचा या उसके बारे में सोचा. अब जब वह बूढ़ा हो गया था और थक गया था, तब वह अपने वफादार मित्र पेड़ के बारे में सोचा. कम बॉय, कम मीन्स आना, बॉय मीन्स लड़के. आओ बालक, कॉल्ड द ट्री, लड़के ने कहा, वृक्ष ने कहा. क्या कहता है? कम बॉय, अपने पास बुला रहा है ना. आओ बालक. रेस्ट हेयर ऑन माई स्टम्प, रेस्ट मीन्स आराम करो. हेयर यहाँ, ऑन माई स्टम्प, स्टम्प मीन्स ठूठ, तने का ठूठ. ठूठ जानते हो, जो पेड़ रहता है बड़ा पेड़, उसको पूरा जब काट देते हैं तो नीचे में उसका सबसे नीचे वाला भाग थोड़ा सा बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठूठ. ठीक है. मेरे इस ठूठ पर आराम करो. इट मेक्स अ गुड सीट, सीट मीन्स बैठना, यह बैठने का अच्छा स्थान है. वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, हम साथ मिलकर खुश होंगे या खुश रह सकेंगे. हम दोनों साथ एक साथ मिलकर खुश रह सकेंगे. एंड और द बॉय gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump and the tree was happy. और तब लड़का gratefully means कृतज्ञता पूर्वक, for once एक बार फिर से, sat down बैठ गया, in warm sunshine, warm means गरम, sunshine means सूर्य का प्रकाश, गर्मी में, ऑन द ट्री स्टम्प पेड़ की ठूठ पर. एक बार फिर लड़का कृतज्ञता पूर्वक सूर्य की गर्मी में वृक्ष के ठूठ पर बैठ गया. एंड और द ट्री वॉज हैप्पी, और तब पेड़ क्या हुआ? खुश हुआ. ठीक है, तब पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ. Why was the tree happy? Why means क्यों, हैप्पी मीन्स खुश. पेड़ खुश क्यों हुआ? पेड़ क्यों खुश हुआ? पेड़ और जो बालक जो एक गांव में रहता था, वो बालक बहुत अच्छे मित्र थे. ठीक है. और जब बालक छोटा था तब वो डेली आया करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, वो पेड़ को भूलने लगा और उसके पास नहीं जाता था. जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तभी वह पेड़ के पास जाया करता था. ठीक है. तो पेड़ को अच्छा लगता था, वो खुश होता था जब वो आता था, उसके पास बैठता था, उससे बात करता था. लेकिन अब वो आना बंद कर दिया था. और लास्ट में जब वो बूढ़ा हो गया, थक गया, तो आया और उसके ठूठ पर, बचे हुए ठूठ पर बैठकर आराम किया. इसलिए उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वृक्ष बहुत ज़्यादा खुश था. ठीक है. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको भेज दी जाएगी. अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के साथ आप याद भी कर लेंगे. ठीक है. होमवर्क में आप लोगों को ये ए नंबर टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा है इसे चूज करना है. ठीक है. इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे. पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद जो राइट आंसर है उसको आंसर करके नंबर डाल के लिखेंगे. ठीक है. ऑप्शन आपको कॉपी में नहीं लिखना है. और 1 2 3 4 यहाँ तक. ठीक है. 4 यहाँ 4 तक आपको करना है. और इसके साथ एक पेज राइटिंग भी करेंगे. बहुत सारे बच्चे होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं और राइटिंग नहीं करते हैं, तो राइटिंग भी करेंगे और साथ में इसको भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है.
थैंक यू स्टूडेंट्स।